हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लेकर आए लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथमेटिक्स का। पहला लेक्चर में हम क्या लेकर आए थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और आज जो हम बात करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस का, मीन्स कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। तो आज हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सर्ट्स और इंडिसेस में वो सारे तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि जेई और नीट और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से आगे चल के आपके क्लास 11, 12th बोर्ड में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, बस उतना ही बताने वाले जितना आपका काम का है। क्लियर। तो आज हम क्या बताने वाले हैं, आज बताने वाले हैं हमको सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए, सर्ट्स क्या होता है यही बताएंगे, इंडिसेस क्या होता है यही बताएंगे। इंडिसेस का एक और नाम भी है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं बहुत को, ठीक है, डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर, है ना, बहुत कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो सर्ट्स, इंडिसेस, एक्सपोनेंट होता क्या, पहले इसको समझाते हैं। इसका पहले बेसिक बात समझते हैं। जैसे हम आपसे सिंपल एक बात बोले, हम एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे हम एक बात बोले x² इज इक्वल टू 9, ठीक है, x² इज इक्वल टू 9। एक और बात बोलते हैं हम आपसे, √9। दो बात बोले हैं, x² इज इक्वल टू 9 और √9, दो बात बोले हैं। यहाँ से हम आपको बोले तो आप बोलेंगे x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक +3 और x का वैल्यू एक -3, है ना, +3 और -3। मतलब यहाँ पर x का क्या वैल्यू रखें कि 9 मिल सकता है, x का वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो भी 9 मिल सकता है, -3 रख दें तो भी 9 मिल सकता है। क्लियर बात। अब हम यहाँ पर बात बोले आपसे, तो इसको जब सॉल्व करें तो क्या वैल्यू मेरे पास आएगा, तब क्या आएगा, अगर कोई बोल रहा है +-3, दैट इज़ रॉन्ग। क्या मिलेगा हमको, ओनली 3। क्या मिलेगा, ओनली 3। क्या मिलेगा, +3। ये मेरे पास क्या है, सही। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। देखिए, यही बेसिक है हमारा। देखिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर हम ये रखने का कोशिश की, आप सोच रहे होंगे कि अगर रूट अंदर 9 है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, √-3 × -3 भी तो लिख सकते हैं। आप ऐसा सोच रहे थोड़ा देर के लिए, लेकिन क्या होता है, √-3 इंटू, अगर √-3 थोड़ा अलग करें तो ध्यान से देखिए, रूट के अंदर क्या गया, नेगेटिव। क्या गया, नेगेटिव। तो याद रखिए, नेगेटिव रूट के अंदर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो रियल नंबर फिर नहीं देगा। व्हाट इज़ रियल नंबर, अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी रूट के अंदर से बाहर निकलेगा कोई भी x² तो क्या मिलेगा हमारे पास, mod x। क्या मिलेगा, mod x। क्लियर बात। क्या ये बात क्लियर हो गया, समझ में ना। तो यहीं से हमारे पास कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के जो कि इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। किससे बात करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या क्या है, बेसिक लॉ देख लेते हैं। सबसे पहला बात, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या क्या है, सिंपल जो आप लोग पढ़ कर आए हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, है ना, एक बार रिवाइज करते हैं बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है। जैसे सबसे पहला बात बोले, आपको पता ही है, कोई एक बेस मान लेते हैं a है, तो a का पावर m इंटू a का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m+n। मतलब बेस अगर सेम है तो पावर एडअप हो जाएगा, है ना। सेकेंड बात क्या हो गया, अगर a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n है तो क्या हो जाएगा, a का पावर m-n। बेसिक बात, क्लियर। थर्ड क्या होता है, अगर a का पावर, थोड़ा सुनिए बात को, इसमें कुछ खास बात भी बताने वाले हैं। m उसका पावर भी n है तो क्या हो जाता है, a का पावर m × n हो जाता है। क्लियर। ये सिंपल सा बात जो कि बार बार इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ बात और समझाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है बताते हैं आपको। देखिए, जैसे हम बोले आपसे x² इज इक्वल टू k, x² इज इक्वल टू k। क्या बोले, x² इज इक्वल टू k। तो x² इज इक्वल टू k है। यहाँ से अगर हम x का बात करें तो k का पावर 2 है, तो इधर से k का पावर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, जो कि रूट बनता है। क्या बनता है, रूट बनता है, ठीक है। वेरी गुड, ये मानते चलिए, ठीक है। उसी तरह से
अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए, उसी तरह से अगर थोड़ा देर के लिए हम क्या बोलते हैं, x का पावर 3 है, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का पावर 1/3। मतलब वहीं से हम क्या बोल सकते हैं, x का पावर n बराबर अगर k है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का पावर 1/, इसको क्या बोलते हैं, nth रूट, क्या बोलते हैं, nth रूट। क्लियर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोग जो बेसिक चीज़ में फंस जाते हैं, क्लियर बात, ये समझ में आया ना, क्लियर बात है, इसको हमेशा समझ के इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और बातें समझते हैं, ठीक है। ये सब जो है इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लिए। तो इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन दे, क्या एक क्वेश्चन देकर देखते हैं, आपसे एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं बेसिक क्वेश्चन, जैसे लेते हैं 3 का पावर 2025 प्लस 3 का पावर 2024, 3 का पावर 2023 अपॉन 3 का पावर 2020 मान लेते हैं 2, 3 का पावर 2021 और 3 का पावर 2020। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो आप थोड़ा देर के लिए सोच रहे हैं कि ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में रहता तो हम कर भी लेते, प्लस में कैसे करें, थोड़ा देर के लिए आप शॉक हो गए। तो इसको ध्यान से देखिए तो समझ में आ रहा है कि 3 का पावर 2025 जो कि बहुत बड़ा नंबर है और 3 का पावर 2024 बहुत बड़ा नंबर, सॉल्व करना मुश्किल है। एक चीज़ देख पा रहे हैं तो इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखिए कैसे देखा जाएगा, इसको ध्यान से देखिए तो ये ऊपर में 23 है, 24 है, 25 है, मतलब 24 जो है वो 23 प्लस 1 है, 25 जो है 23 प्लस 2 है। तो उसी तरह से क्या कर सकते हम लोग, 3 का पावर 2023 अगर ऊपर से कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 0। उसी तरह से नीचे से हम क्या करते हैं, 3 का पावर 2020 कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0। और यहाँ से देख पा रहे हम, क्या देख पा रहे हैं कि ये और ये सिंपली कैंसल आउट हो गया है कि नहीं। और यहाँ से देख पा रहे क्या हो जा रहा, 3 का पावर 2023 अपॉन 3 का पावर 2020। क्लियर। अब a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n, मतलब 3 का पावर 2023 माइनस 2020, यानी 3 का पावर 3 विच इज़ 27। क्लियर बात, समझ में आया, कितना आसानी से हम लोग कर लिए। इसको कीजिए, अब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए इसको नोट कर लिए, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते इसको। ओके, अब कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं सर्ट्स के ऊपर। ये एक्सपोनेंट पे हल्का सा दिखाएं, इसका फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ वर्ड आया सर्ट्स। सर्ट्स मतलब क्या होता है, रूट को हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स, यानी 1/nth पावर को क्या बोलते हैं, सर्ट्स, क्या बोलते हैं, सर्ट्स। ठीक है ना। देखिए जैसे कुछ बातें करते हैं आपसे, जैसे पहला क्वेश्चन, कुछ बात अगर हम आपसे करें, जैसे बोल दिए, हम आपसे कभी पूछ लें कि पहला क्वेश्चन देते हैं आपसे, जैसे बोल दिए √7 √7 √7 √7 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। मान लीजिए इसका वैल्यू आपसे पूछ लें तो फिर क्या कीजिएगा, तो थोड़ा देर के लिए शॉक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे भी तो बहुत अजीब लग रहा है, कैसे करेंगे इसको। तो क्या करना है इसके अप्रोच को, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। जब इसके बारे में पता ही नहीं है तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इसको। क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कुछ x, क्या मान लेंगे x, तो क्या बोल देंगे लेट, क्या बोल देंगे लेट x इक्वल टू √7 माइनस √7 माइनस √7 चलते जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब थोड़ा देर के लिए समझिए, ये बहुत बड़ा चीज़ दिख रहा है। अब बहुत बड़ा चीज़ में से अगर हम एक 7 हटा दें, अगर इसको हम ढक लें, इसको ढक लिए थोड़ा देर के लिए, ऊपर वाला रूट और इसको ढक लें, तो भी ये एक तरह से x दिख रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। मतलब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू
7x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब क्या करते हैं, दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब जैसे स्क्वायरिंग करेंगे थोड़ा देर के लिए, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। क्लियर बात? और इसको एक काम करते इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम x कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक और दो कंक्लूजन निकल के आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आता है बताइए, कि x का वैल्यू या तो 0 हो, x का वैल्यू या तो 7 हो। क्लियर है? मतलब ये पूरे नेचुरल नंबर का जो सर्ट्स है इन्फिनिटी तक जाएगा तो या तो 0 हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, 0 हो नहीं सकता, मतलब पक्का वो क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7। बात समझ में? ठीक है। इसी में एक वैरायटी और क्वेश्चन बनता है, दिखाएं। जैसे एक और वैरायटी आपको ऐसा देखने मिल सकता है, कैसा देखने मिल सकता है आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ देखने मिल सकता है। इसे बोलते हैं 12 अंडर रूट प्लस 12 अंडर रूट प्लस 12 अंडर रूट प्लस 12 इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? आपके पास एक ऐसा वैरायटी और मिल सकता है। तो इस टाइप का वैरायटी में आप क्या कर सकते हैं, एक आपके पास माइनस में मिल सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है ना, वो भी क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। ठीक है, 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट। अभी हम रेडिकल सीरीज का बात नहीं कर रहे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर? अभी रेडिकल सीरीज का बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, रेडिकल सीरीज अलग से पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो ये रेडिकल सीरीज नहीं है, ये सिंपल सीरीज है। तो इसको अगर ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जब देखें तो हमें पता चला कि एक काम करते इसमें से पूरा चीज़ इन्फिनिटी तक जा रहा, तो इसको कुछ मान लेते हैं, एज्यूम करते जैसे पहले कर रहे थे। तो क्या बोलते हैं, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट, चलते जाएगा, है ना। क्लियर बात? ठीक उसी प्रकार जैसे पहला ढक लेते थे, इसमें भी पहला ढक लेंगे तो पूरा चीज़ सेम दिखेगा पहले के जैसा, मतलब ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, x। क्लियर बात? और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस एक्स। क्लियर बात? क्लियर बात? और इसको भी ध्यान से देखें, यहाँ पर इसको भी साथ साथ पैरेलली सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास x बना, यहाँ ये पूरा x के बराबर बन जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 माइनस एक्स। देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे दो साइड, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। और इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। और क्वाड्रेटिक दिख गया, अब यहाँ से समझ में आ गया कि दो रूट मेरे पास निकल के आ जाएगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक दिख गया तब क्या करेंगे, सबको एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक बन गया तो यहाँ से x आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 12 लाना है तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 4। और यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4, क्या बच जाएगा, x माइनस x प्लस 3। एकदम बेसिक एक एक स्टेप कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 और यहाँ से x का वैल्यू माइनस 3, दो वैल्यू है। अभी दिखाते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 4 और x का वैल्यू प्लस 3 आएगा। क्लियर बात? उल्टा आएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर वैल्यू समझना है क्या हो सकता है। प्लस वाला है तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, माइनस है तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। क्लियर बात? 3, क्योंकि नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा रूट के अंदर। क्लियर बात? तो इसका एक टेक्निक भी है और एक ट्रिक भी है, देखिए दिखाते हैं। जब भी आपके पास बीच में कोई साइन नहीं हो, सभी मल्टीप्लिकेशन में हो, किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो,
तो जो नंबर होता है वही खुद आंसर होता है, ठीक है। और जब नंबर प्लस में हो या माइनस में हो तो ये जो होता है उसका 2 फैक्टर बनाओ, कंसेक्यूटिव फैक्टर, जैसे 4 3 जा 12। बात समझ में नहीं बनेगा तो फिर उसको उसमें ट्रिक लागू नहीं होगा, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, उसका अलग ट्रिक होता है। तो बड़ा वाला अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर। जैसे एग्जांपल 42 का रूट है, ऐसे करते हुए, है ना, तो क्या लिख सकते हैं 6 × 7, प्लस में है तो 7 आंसर, माइनस में है तो 6 आंसर। क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर नोट कीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके पास हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि हम इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस से हम लोग आप लोग बेसिक वाला फंडा क्लियर कर सके। उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपको दिखाएंगे कि किस तरह से असली एक्सपोनेंट और इंडिसेस और सर्ट्स का सवाल होता है। उसके बाद कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक बताएंगे जिसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसका बात करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं है, कितना 4 क्वेश्चन लिया, ठीक है ना, ताकि 4 क्वेश्चन 4 कंसेप्ट की तरह लगे, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स नाम ही है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 का पावर 3.5, अच्छा क्वेश्चन, इंटू 17 का पावर x इज इक्वल टू 17 का पावर 8। तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड x। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या क्लिक कर रहा है बताइए। पहला क्वेश्चन में क्या क्लिक कर रहा है कि बेस में 17 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही क्लिक किया। चलिए ठीक है, तो 17 का पावर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस x इज इक्वल टू 17 का पावर 8, ठीक है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बेस सेम कर देते हैं तो मतलब ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे, कोई गलत नहीं सोच रहे। लेकिन हम एक बात बोलेंगे आपको, एक अच्छा बात क्या बोलेंगे कि इसको ऐसे ना सॉल्व करके आप एक देखिए, ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि सेम कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बात को समझिए, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कंसेप्ट लगता है लॉग का, क्या बोलते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेस 17 क्या लेते हैं, बेस 17, ठीक है ना, बोथ साइड। इस बात को समझिए, ठीक है। हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं जो बेस 17 वाला होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लॉग बेस 17 का पावर 3.5 प्लस x इज इक्वल टू लॉग बेस 17 का पावर 8। अब क्या होता है, ये पार्ट उछल के बाहर आता है, ये पार्ट उछल के बाहर आता है। क्लियर बात, ये चीज़ समझिए इस फंडा को। तो यहाँ से क्या होता है 3.5 प्लस x इज इक्वल टू 8। क्लियर बात, ताकि ये चीज़ क्या होता है, बेस आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो गया तो 1, बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो गया तब 1, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है 8 माइनस 3.5 विच इज़ x इक्वल टू क्या हो जाता है, x इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 चला गया 5 तो 4.5, है ना। क्लियर बात, समझ में बात, क्लियर बात, ऐसे बनता है, ठीक है। पहला नंबर था ये, क्या था पहला नंबर, क्या ये क्लियर सबको को, सभी को क्लियर है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर बी। बताइए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 का पावर 0.48 इज इक्वल टू x, 10 का पावर 0.70 इज इक्वल टू y, देन x का पावर z इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो बताइए z का वैल्यू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है मेरे पास, 10 का पावर 0.48 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए, देखिए अब उसको मतलब जिस तरह से वो सिंपल उड़ा रहे थे उससे फंस जा रहे थे। अब इसमें देखिए कितना आसान है, यह इसको अगर ध्यान से देखिए तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते इसमें, और मेरे पास दिया है 10 का पावर 0.70, ठीक है, इज इक्वल टू y, और मेरे पास क्या दिया है x का पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाह, ये ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दिया है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, x का वैल्यू कितना है, ये चीज़ है, x की जगह डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 10 का पावर 0.48।
इसका पावर z दिया है, इसका पावर z डाल दिए, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी y दे दिया मेरे पास, क्या जगह 10 का पावर 0.70, इसका स्क्वायर बोला तो इसका स्क्वायर डाल दिया। क्लियर बात। तो यहाँ से क्लियरली हम देख पा रहे हैं पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, अभी लिखवाए थे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो 10 का पावर क्या बोल सकते हैं 0.48 z इज इक्वल टू 10 का पावर, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1.4, क्या हो जाएगा 7 2 14, है ना। अब फिर सोच रहे हैं आप 10 10 कैंसिल कर दें, ऐसे नहीं करना, बार बार क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लेना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या बोलेंगे टेकिंग लॉग बेस 10, ठीक है ना, बोथ साइड। ये बात हम बार बार बेसिक आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपके पास एक लॉग का वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, फिर आप फंस जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग बेस 10, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 0.48 z इज इक्वल टू लॉग बेस 10 का पावर क्या हो जाएगा 1.4। क्लियर बात। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। क्लियर बात। और इसको देख पा रहे हैं हम लोग क्या है, तो 0.48 z इज इक्वल टू 1.4, तो z इज इक्वल टू क्या जा रहा है 1.4 अपॉन 0.48, 2 गया इंटू 100, 1 गया इंटू 10, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए z बराबर क्या हो जाएगा 140 अपॉन 48, और ये देख पा रहे हैं हम लोग किससे 4 से जा रहा है, तो 4 1 से 2 बार में 4 से जा रहा है, 4 3 12, 4 5 से 20, यानी मेरे पास क्या जा रहा 35 अपॉन 12। क्लियर बात, क्लियर बात। तीनों क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया। एक और क्वेश्चन क्या है, अच्छा मेरे पास अभी 2 ही क्वेश्चन कराएं, 3 और 4 बाकी है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से नोट कीजिए, 3rd और 4th कराते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको बढ़िया से। क्लियर बात, नोट हो गया, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, ठीक है ना। एक बार देख ले रहे, प्ले तो हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3rd का बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सी नंबर ना, सी नंबर। सी में क्या बोला है 1/1 प्लस एक्स का पावर b माइनस ए, एक्स का पावर c माइनस ए। वाह बढ़िया क्वेश्चन दिया, a माइनस बी, सी माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, बढ़िया पैटर्न दिया है। इसमें क्या किया जाए, सबसे पहले इसको खोल देते हैं ना। इसको खोलना मतलब क्या होता है 1 अपॉन क्या बोल सकते हैं इसको 1 प्लस एक्स का पावर b अपॉन एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर c अपॉन एक्स का पावर a। क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का पावर a अपॉन एक्स का पावर p। ये आपको कई बार इस तरह का एक्सप्रेशन देखने मिलेगा, एक्स पावर c अपॉन ऐसा कुछ अपॉन एक्स का पावर b, और प्लस इधर आपको क्या देखने मिल सकता है, आपको देखने मिल सकता है यहाँ पर, एक सेकेंड यहाँ से लिख देते इधर 1 अपॉन एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर b अपॉन एक्स का पावर c प्लस एक्स का पावर a अपॉन एक्स का पावर c। हाँ, दोनों में a है, दोनों में b भी है, दोनों में c है। वेरी गुड, क्लियर बात। यहाँ आपको ऐसा देखने मिल सकता है। यहाँ से देखिए क्या है कॉमन, अगर एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स पावर a ऊपर चल जाएगा, मतलब एक्स का पावर a ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स पावर a प्लस एक्स पावर b, और यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर c। यहाँ अरे वाह बढ़िया दिख रहा है, एक्स पावर b अपॉन एक्स पावर b प्लस एक्स पावर a प्लस एक्स पावर c। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, बस देखने में डरावना था। एक्स पावर c अपॉन एक्स पावर a प्लस मतलब एक्स पावर c प्लस एक्स पावर b प्लस एक्स पावर a। और ध्यान से देखिए तीनों का बेस मेरे पास क्या है, सेम। तीनों का बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे मेरे पास तो सेम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स पावर a प्लस एक्स का पावर b प्लस एक्स पावर c, एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा एक्स पावर a प्लस एक्स पावर b प्लस एक्स पावर c, और ये मेरे पास जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। क्लियर बात।
क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं बस। तो डी नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक सेकेंड 243 है ना, इतना पावर कितना दिया इसका n/5 और क्या दिया है 3 का पावर 2n+1 अपॉन कितना दिया है 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n-1, ठीक है। ये हमारे पास सवाल दिया है, क्लियर है। अब ये सवाल दिया है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। 343 देखिए ये क्या होता है मेरे पास 340 को देखिए डिजिटल सम देखिए इसको 9 से है तो 9 2 = 18 और 9 7 = 63, मतलब ये 3 का क्यूब है और ये 3 का पावर 2 है, यानी 3 का पावर 5। 243 क्या होता है 3 का पावर 5, ठीक है ना। तो 3 का पावर 5 उसका पावर n/5 इंटू 3 का पावर 2n डिवाइड बाई 3, क्लियर बात। यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, चलिए रखिए 2n+1 ही रखते हैं, कोई बात नहीं है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 उसका पावर n इंटू 3 का पावर n-1, क्लियर बात। जब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ से देख पा रहे हैं बेस सेम है और ये 5 और 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर n प्लस 2n+1 और नीचे में ध्यान से देखिए बेस सेम है, पावर क्या होता है ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का पावर 2n प्लस n-1, क्लियर बात, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं 3 बेस सेम हो गया तो पावर क्या जाएगा ऊपर में हो जाएगा 3n+1 माइनस क्या हो जाएगा 3n-1, क्योंकि अब ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, क्लियर बात। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 3n-1 प्लस 1 माइनस 3n+1, ये और ये कैंसिल, क्लियर बात। और 3 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, यानी क्या हो गया 9। बात समझ में आया, तो इसका आंसर कितना आया 9, क्लियर बात। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसको बढ़िया से नोट कीजिए। और एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक हम करेंगे और एक आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद फिर हम पढ़ते हैं आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के तरफ, ठीक है। और एक ट्रिक्स एंड टेक्निक भी बताने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा अपने दिमागों में, ठीक है। अपने दिमाग में उस टेक्निक को रखिएगा, क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को लेकर के चलिए आपके पास 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस, ठीक है। एक हम अभी करेंगे और एक आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। एकदम बढ़िया, एकदम दिमाग फ्रेश कर देगा, ठीक है। होमवर्क वाला क्वेश्चन पहले बताते हैं क्या है। इफ़ a = क्यूब रूट अंडर रूट क्यूब मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 - 1, b = क्यूब रूट ऑफ 1/9 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2/9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4/9, a और b का वैल्यू दे दिए, तब बताना है a - b क्या होगा सॉल्व करके, ठीक है ना। क्लियर बात, बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सेकंड क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी पहला नंबर ए नंबर, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है स्क्वायर रूट फिर 4th रूट 20 प्लस रूट अंडर रूट 5 + 1 माइनस, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना। देखिए कुछ नहीं है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा आंखों को एकदम एक टक लगा के देखिए, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें और वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। सेम बट डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट, है ना। मतलब अगर हम इसको a बोल दे, b बोल दे तो a + b, a - b,
ओहो, मतलब अगर हम ऊपर वाले को सिर्फ थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है, अंडर रूट ए प्लस बी माइनस अंडर रूट ए माइनस बी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसको एक देर थोड़ा देर के लिए कुछ मान लेते हैं यू, तो इसको हटाते हैं। चलिए यू नहीं, इसको मान लेते हैं, चलिए यू मान लेते हैं, यू टी मान लेते हैं, चलिए टी बराबर मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ 20 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1। क्लियर है, ये मेरे पास टी टाइप का कुछ है। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट खत्म, मतलब क्या बच जाएगा मेरे पास, फोर्थ रूट ऑफ 20 बन जाएगा, है ना। अब प्लस रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 बच जाएगा, ये चीज़ बच जाएगा मेरे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास क्या बच जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 20 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 20 माइनस रूट 5 माइनस 1। क्लियर बात, माइनस 1 प्लस 1 है, अच्छा यहाँ प्लस 1 होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सॉरी दोनों जगह -1 है, दोनों जगह -1, ठीक है, दोनों जगह -1 है, दोनों जगह -1। हाँ, क्वेश्चंस में यहाँ +1 है, वहाँ -1, ठीक है ना। चलिए दोनों जगह -1 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है ना। क्लियर, दोनों जगह -1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी है ना, तो -2 टाइम्स ऑफ इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होल ओवर रूट हो जाएगा, है ना। जब होल ओवर रूट हो जाएगा तो इतना स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। क्लियर बात, तो इतना का स्क्वायर जब करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये पावर फोर्थ रूट है, स्क्वायरिंग करें तो हाफ रूट हो जाएगा, मतलब 20 का पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट। क्लियर बात, और माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट 5 माइनस 1, क्या बचेगा, रूट 5 माइनस 1। क्लियर बात, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ से देख पा रहे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 20, फोर्थ रूट मतलब 2 टाइम्स फोर्थ रूट ऑफ 20। क्लियर है, क्लियर है। और मेरे पास क्या बचा रहा है, -2 टाइम्स अंडर रूट। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 5, 4 इंटू 5 मतलब 2 रूट 5, 2 रूट 5 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रूट 5 और माइनस माइनस प्लस 1। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा मेरे पास, फोर्थ रूट ऑफ 20 माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 5 यानी रूट 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये मेरे पास टी स्क्वायर हो गया। क्लियर बात, ये मेरे पास क्या आया, टी स्क्वायर आ गया। क्लियर बात, थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान से देखें तो मेरे पास टी स्क्वायर एक बार क्या है, बढ़िया से यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आए आपको। टी स्क्वायर क्या है मेरे पास, 2 टाइम्स अंडर रूट नहीं, फोर्थ रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1, है कि नहीं, ऐसा कुछ आया मेरे पास। क्लियर, मेरे पास टी स्क्वायर आया, लेकिन हमको क्या चाहिए था, टी, क्योंकि ऊपर वाला चीज़ क्या मान ली थी, टी। तो जब टी चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, रूट 2, इस पर क्या हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1। क्लियर बात। और अगर एक काम करते रूट 2 को बाहर निकाल देते तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू अंडर फोर्थ रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1, ऐसा कुछ मेरे पास ऊपर वाला चीज़ है। ये मेरे पास टी क्या है,
न्यूमरेटर, ठीक है मेरे पास न्यूमरेटर, ठीक है ना। देयरफॉर अब न्यूमरेटर जो ऊपर वाला चीज़ था इसको इवेलुएट करके मेरे पास वो आ गया, तो फाइनली सॉल्व करते हैं। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या जगह, फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं। फाइनल सॉल्यूशन मेरे पास क्या जगह, ध्यान से देखिए। तो फाइनल सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या था, ऊपर वाला चीज़ में ये हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा √2 इंटू अंडर रूट 4th रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट √5 + 1 अपॉन, इसको बढ़िया से रख देते एक तरफ में, और नीचे में मेरे पास क्या है, ये चीज़ नीचे में क्या है मेरे पास, अंडर रूट 4th रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट √5 + 1, बोले है कि नहीं। और यहाँ पर से ध्यान से देख पा रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ डायरेक्टली कैंसल आउट हो जा रहा मेरे पास, मतलब फाइनली मेरे पास जो आंसर आ रहा क्या जा रहा, √2। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था। तो ये हम क्वेश्चन कर दें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये सिंपल सा। तो सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट में बहुत तरह का वैरायटी क्वेश्चंस बनता है, जिस तरह से बेसिक ट्रिक का जरूरत नहीं है, ट्रिक वाला तो ईजी था, वो सब कराई दिए पहले, ठीक है। और उसका ज़रूरत पड़ेगा तो किसी और लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। लेक्चर को और बड़ा हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से करें। बेसिक मैथमेटिक्स का सारा लेक्चर इसी तरह से एकदम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आएगा। रैशनलाइजेशन बचा है, पार्शियल फ्रैक्शन बचा है, फिर लॉग मॉडुलस सब कुछ आएगा, इनइक्वालिटी वगैरह, सेट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। एक भी पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से नोट कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। इस तरह का क्वेश्चंस आप अपने कोई भी बुक्स मॉड्यूल से लगा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।